दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को कपड़े के एक पार्सल के एक बंडल में हुए ब्लास्ट का मामला राजनीति रंग पकड़ता जा रहा है। भाजपा से दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने इस ब्लास्ट की जाँच एनआईए से कराए जाने की मांग की है। विधायक ने दरभंगा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले का परिणाम आता नहीं दिख रहा है। नगर विधायक ने कहा कि दरभंगा का पहले से आतंकी गतिविधियों का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि दरभंगा इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल के रूप में देश भर में चर्चित रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यासीन भटकल ने यहाँ इंडियन मुजाहिदीन का एक गिरोह खड़ा किया था, जिसकी वजह से देश भर में कई आतंकी घटनाएं हुई थी। विधायक ने कहा कि इस मामले की जांच कई एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन अब तक परिणाम नहीं निकला है। पार्सल में ब्लास्ट होना कोई क्लेमेंट उस पार्सल का नहीं है। जो लोगों ने बुक किया वही रिसीवर भी, उसका में नाम था, मोबाइल नंबर कहीं दूसरे राज्य के का है जो दिया हुआ है। दरभंगा पूर्व में सेंसिटिव रहा है दरभंगा मॉड्यूल, या यासीन भटकल का तार था, कई माह तक यासीन भटकल रहा है। एक लाइब्रेरी से की भी गतिविधि संलिग्नपुर में मिली है। कई लोग जो आतंकवादी घटना में संलिप्त इस देश में रहे, उनका तार यहाँ से मिला है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद महानगरों में ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाएं, ये तो बीतों दिन की बात हो गई। लेकिन इसी माह एक साल पहले भी ब्लास्ट हुआ था, बड़ा ब्लास्ट हुआ था आजमनगर में, दरभंगा के। वहाँ भी बहुत सारे अगल बगल के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। अभी बांका में एक धार्मिक स्थल पर बम ब्लास्ट हुआ, पूरा ध्वस्त हो गया। और इसको जांच कर रही है, बिहार पुलिस कर रही है, रेल पुलिस कर रही है, एटीएस के अधिकारी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो ये कम जब तक फलाफल इसका नहीं निकलता है तब तक कुछ भी कहना जो है मुश्किल है। जिस टाइप का वो ब्लास्ट था वो भी अपने आप में जो चिंता जाहिर करता है। इसलिए जो है इसकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जाँच करे और जल्द से फलाफल आवे। हम लोग यही चाहते हैं। दरभंगा पूर्व से संवेदनशील रहा है। नेपाल के मॉडल के कारण यहाँ की गतिविधियाँ पूर्व में एनआईए को ही मिला था, सूत्र जो मिला था, कार्ड जो मिला था, इसका फलाफल तुरंत आना चाहिए और आएगा भी। सरकार भी बहुत कम है। दरभंगा के बेला रैक पॉइंट पर गेहूं लदा ट्रक पलटा, कोई हताहत नहीं। मौके पर पहुंची रेलवे सुरक्षा बल। यह घटना गुरुवार की सुबह हुई है, जहां गेहूं लदा ट्रक एफसीआई जा रहा था। इस दौरान खराब सड़क की वजह से वह गड्ढे में फंस गया और ट्रक पलट गई। किसी की हताहत नहीं हुई और सभी बच गए। मौके पर पहुंचे रेलवे सुरक्षा बल ने पूरे मामले की तहकीकात की। उन्होंने कहा कि खराब सड़क की वजह से ट्रक पलट गया है। बीती रात मालगाड़ी के माध्यम से गेहूं का रैक यहां आया हुआ था और उसे सुबह लादने का काम किया जा रहा था, लेकिन खराब सड़क की वजह से यह घटना घट गई है। लेकिन इसकी जवाबदेही कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इसकी पूरी जवाबदेही रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग एवं कमर्शियल विभाग की है। रैक पॉइंट है, यहाँ पर आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। क्योंकि यहाँ कार्य हो रहा है रेलवे का, लेकिन कार्य के अंतर्गत जो होना चाहिए, गड्ढा जो जहाँ खोना जाता है ना, वो भाड़ा गया है। सिर्फ गड्ढा खोन के छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से आज सामने देखिए आपके कौन खोद देता है? रेलवे द्वारा खोदा जाता है। अच्छा। अब मान लिया काम हो रहा है तो एक साथ दोनों काम तो संभव है नहीं। या तो आप इसको बंद कर दीजिए या उसको बंद कर दीजिए। कोई मेट्रेबल चीज़ दीजिएगा तभी तो वहाँ गाड़ी चल पाएगा। यहाँ कोई वैसा सुविधा नहीं है। लेबर लोग का कहना है नहीं यहाँ पानी का व्यवस्था है, नहीं यहाँ गड्ढा कौन देता है उसको भरने की व्यवस्था है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होने की चांसेस बनी रहती है। तो ये किसका काम है? ये रेलवे प्रशासन का काम है। आप लोग शिकायत किए? हजारों बार करके थक चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं। मजबूरन हम लोग को अब स्ट्राइक करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है। हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि कहीं भी कुछ दुर्घटना होती है तो सुरक्षा की जवाबदेही रेलवे सुरक्षा बल की। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, मैं तत्काल घटनास्थल पे अपने फोर्स के साथ यहाँ पहुँच गया। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ ट्रक पलटी है। कैसे पलट गए? यहाँ चूँकि वार्फ के किनारे जो है गड्ढे बने हुए हैं, जिसके सहारे ट्रक जा रही थी। गड्ढे में ट्रक का चक्का जाने के कारण ट्रक पलट गई। तो क्या उस पर गेहूं लदा हुआ था? गेहूँ लदा हुआ था। तो फिर आप सुरक्षा की तो सड़कों की जिम्मेवारी किसकी बनती है? सड़कों की जिम्मेवारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है।
तो क्या इसकी सूचना आप लोग नहीं देते हैं कि ये घटना घटी है, आप लोग इसको इसके कस्टोडियन कमर्शियल डिपार्टमेंट है, हमारे द्वारा भी जो है से ऐसी चूँकि 6 महीने पहले भी एक घटना यहाँ ट्रक पलटने की हुई थी, उस समय भी इंजीनियरिंग विभाग को बताया गया था, किंतु उसके बावजूद भी जो है से इस रैक पॉइंट पे समुचित कार्य अभी तक नहीं किया गया। इसकी जवाबदेही क्या पूरी तरफ से कमर्शियल की है? इसमें कमर्शियल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दोनों को इसमें चाहिए कि समय समय पर कमर्शियल डिपार्टमेंट जो है वो इंजीनियरिंग को सूचित करे और इंजीनियरिंग जो है वो इसके मरम्मत का कार्य जो है लगातार जब भी सूचना मिले उसका करवाने की व्यवस्था करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ब्रजेश कुमार, निरीक्षक रेलवे सुरक्षा वन पोस्ट दरभंगा।